हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार पुलिस की जो नई बहाली 21,391 पोस्ट की आई है, उसके लिए रुक्मणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 1 टेस्ट सीरीज निकाला गया है। इस टेस्ट सीरीज में कुल जो सेट की संख्या है वो 30 सेट है, जिसमें से हम आपको 17 सेट का डिस्कशन करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। यह जो सेट है इसमें जो बिहार पुलिस अपना नया सिलेबस जारी किया है 10वीं कक्षा अथवा समक्ष स्तर का होगा, उसी के आधार पर यह तैयार किया गया है। तो इसका जो भी क्वेश्चन है वो एग्जाम में आने की बहुत संभावना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन देखा गया है कि इस सेट से जो प्लेटफॉर्म द्वारा पिछले एग्जामों के समय निकाला गया था उसे हू बहू क्वेश्चन देखा गया कि एग्जाम में पूछ दिया है। तो इस बार भी पूछने की बहुत संभावना रहेगी। इस वजह से इसमें जो भी क्वेश्चन बताया जाए आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसका हर क्वेश्चन जो है अपने आप में इम्पोर्टेंट है। फिर उसका कुछ अलग से डिस्कशन भी बताते हैं, वो ज़रूर अपने कहीं कॉपी वॉपी पे नोट कर लीजिए, या बार बार इस वीडियो को देख के आप याद करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन एकदम आने की बहुत संभावना रहेगी। एक एडिटोरिया का हाफ ईयरली करंट अफेयर आया है, उस करंट अफेयर का भी हम प्रैक्टिस सेट जो दिया गया है उसका डिस्कशन कराते हैं। अगर उसको भी नहीं देखते हैं तो उसको ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि बिहार पुलिस का अगर तैयारी आप करते हैं तो उसका जब करंट पूछा जाएगा तो 1 साल के अंदर का पूछा जाएगा, जो कि उसमें 6 महीने का कवर कराया गया है। तो उससे भी क्वेश्चन आने की बहुत संभावना रहेगी, तो वीडियो अंत तक देखिएगा उसको भी, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आने की बहुत संभावना रहेगी। आइए देखते हैं आज का सेट नंबर हम लोग 18 देखने वाले हैं, टेस्ट सीरीज 18। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन के लिए थोड़ा जूम कर लेते हैं कि आप लोग को दिखाई दे। तो देखिए आज पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वह है कि निम्न में से कौन सा एक दाब समूह का विशेषता नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा दाब समूह का विशेषता नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है। तो पहला दिया गया लॉबिंग। लॉबिंग जो है दाब समूह का विशेषता है, तो ये सही हो जाएगा। अगला है चुनाव में सहभागी होना। चुनाव में सहभागी होना जो है यह विशेषता नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। ये जान लेते हैं कि दबाव समूह होता क्या है। दबाव समूह जो होता है यह होता है कि दबाव समूह मुख्य कार्य सत्ता दल पर किसी कार्य के पूरा करने हेतु दबाव डालना होता है, यही मुख्य दबाव समूह का कार्य होता है। यही क्वेश्चन पूछ रहे कि यह दबाव समूह शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ था। तो इसकी उत्पत्ति जो हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ था। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है। बताना है कि किस प्रक्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा ऊर्जा बाहर निकलती है। यह जो निकलती है वो वायु श्वसन के द्वारा, एरोबिक रिस्पिरेशन जो है उसके द्वारा सबसे ज्यादा मतलब ऊर्जा निकलती है। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन पूछ दे कि हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें कौन कौन सा गैस लेते हैं। तो सबसे ज्यादा मात्रा में अगर लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं 78.09%। वही दूसरा कौन सा लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं 21%। उसके बाद लेते हैं CO2 जो कि 0.03% होता है, ये श्वसन के अंदर लेते हैं हम लोग। अब बाहर छोड़ते समय जो नाइट्रोजन होता है 78.09% बाहर आ जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन जो है 17% ही बाहर आता है। और उसके बाद CO2 जो होता है सबसे ज़्यादा हो जाता है 4% हो जाता है, याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को C और F के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी। बताना है कि अगर किसी वस्तु को C और F के बीच में रख दिया जाए तो अवतल दर्पण की आकृति जो है कैसी बनेगी। यह जो आकृति बनेगी सी के बाद बनेगी, याद रखिएगा सी के बाद आकृति बनेगी। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। वही उसकी प्रकृति कैसी होगी, याद रखिएगा कि जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनेगा और उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा, याद रखिएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धातु अघात वर्धनीय और कोमल होती हैं क्योंकि। यह जो कोमल होती है क्योंकि धातु के परमाणुओं के परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। इसकी जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु कौन सी थी। तो प्रथम धातु जो था वो तांबा था, याद रखिएगा। ये सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग किया गया था तांबा को। उसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं कांस्य। तो कांस्य को सभ्यता इसी से कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में संथानम और बोहरा समितियों ने क्रमशः किन विषयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे। यह प्रतिवेदन जो प्रस्तुत किए थे ये भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इंग्लिश का क्वेश्चन है, द एंटोनोमिस ऑफ सेकुलर। इसका जो एंटो बताना है तो इसका एंटो जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ करेक्ट सेंटेंस बताना है
इसमें करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, तो इसमें जो करेक्ट सेंटेंस है वो बी नंबर हो जाएगा। दिस टी टेस्टेड स्वीट्स, इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए डार्क हाउस मीन्स, बताना है कि डार्क हाउस मीन्स क्या होता है, तो इसके मीन्स होता है आपको एन अननोन एंट्री, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग इसमें बताना है कौन सा सही है, तो इसका स्पेलिंग जो हो जाएगा वेसिल सही हो जाएगा, इसका आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टू डू अवे विथ रूल्स मीन्स, इसका जो बताना है कि इसका मीन्स क्या होगा, तो इसका अर्थ जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, या इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ए नंबर हो जाएगा। हम मैथ्स और रीजनिंग का सिर्फ आंसर बता देते हैं, बाकी आप लोग अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के ले सकते हैं या व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जिसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से जुड़ के ले सकते हैं। यह जो टेस्ट है इसका लाइव डिस्कशन 8 बजे सुबह में होता है, जिसका 7 बजे ग्रुप में पीडीएफ दे दिया जाता है, तो आप लोग 7 से 8 के बीच में बना लिया कीजिए, उसके बाद 8 बजे डिस्कशन आके जैसे क्लास में होता है वैसे फीलिंग आएगा, आप लोग जरूर वैसे कीजिए, आप लोग एग्जाम में बहुत उससे लाभदायक होगा। 12 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, 13 का आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि जीके का क्वेश्चन है, देखते हैं यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था, बताना है आपको कि यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था, तो ये किए थे मेजनी ने, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये कब किए थे, तो ये किए थे 1834 में, याद रखिएगा 1834 में यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किए थे। यही क्वेश्चन पूछ दे कि यंग इटली की स्थापना किसने किया था, तो यंग इटली की भी स्थापना मेजनी ने किए थे, ये कब किए थे, तो 1831 में किए थे, याद रखिएगा। ये इटली अगर पूछे तो 1831 होगा, और अगर यूरोप पूछे तो 1834 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अटल नवप्रवर्तन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है, यह जो स्थापित किया गया है नीति आयोग के अंतर्गत, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन यहाँ पूछ दे कि नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा किया गया था, जो कि किसके स्थान पे, तो योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग की स्थापना किया गया था, इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, बताना है आपको कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है, तो क्रिया के मूल रूप को कहा जाता है धातु, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, बताना कि इनमें से शब्द कौन सा तद्भव दिया गया है, तो इसमें जो शब्द दिया गया है वह पत्ता जो है वो तद्भव है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, इसमें बताना है सही वर्तनी कौन सा शब्द है, तो सही इसमें जो दिया गया है वो बी नंबर हो जाएगा, उत्तरदायी जो शब्द है वो सही है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं है, इसमें बताना है कौन सा शब्द है जिसमें अ उपसर्ग नहीं है, तो ये जो अनुज जो शब्द है इसमें अ जो है उपसर्ग नहीं है इसमें, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन द्रववाचक संज्ञा है, इसमें बताना है कि कौन है जो द्रववाचक संज्ञा इसमें है, तो इसका जो दिया गया है सी नंबर दूध, वो द्रववाचक संज्ञा है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निर्धनता का दुष्चक्र का अवधारणा संबंधित है, बताना है कि निर्धनता का दुष्चक्र जो अवधारणा संबंधित किससे है, यह अवधारणा जो है यह नक्शे से संबंधित है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये नक्शे जो थे यह इन्होंने प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल परफॉर्मेंस इन ऑर्डर डेवलपमेंट कंट्रीज में अपनी यह दुष्चक्र का अवधारणा प्रस्तुत किए थे। एक बार और पुस्तक का उनका नाम बता दे रहे हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल परफॉर्मेंस इन ऑर्डर डेवलपमेंट कंट्री, याद रखिएगा इसी पुस्तक में इन्होंने यह निर्धनता का दुष्चक्र का ये अवधारणा प्रस्तुत किए थे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी क्रमशः एफ और स्मॉल एफ है, समांतर समायोजन के लिए दूरदर्शी का अवधारणा क्षमता कितनी होगी, तो इसकी अवधारणा क्षमता जो हो जाएगी कैपिटल एफ बटा स्मॉल एफ हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब में पाराबैंगनी प्रकाश दृश्य प्रकाश में बदल जाता है, तो इस क्रिया में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य क्या होगा, तो इसकी जो तरंग दैर्घ्य हो जाएगा वो आपको बढ़ जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि पाराबैंगनी किरणें का तरंग दैर्घ्य क्या होता है,
तो पराबैंगनी किरणें का तरंगदैर्घ्य जो होता है कम होता है, ऊर्जा की आवृत्ति दृश्य प्रकाश से अधिक होता है। याद रखिएगा, पराबैंगनी किरणें का तरंगदैर्घ्य कम होता है लेकिन ऊर्जा और आवृत्ति दृश्य प्रकाश से अधिक होता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि ट्यूबलाइट का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था। तो ट्यूबलाइट का निर्माण जो किए थे, याद रखिएगा, पीटर हैबिट नामक वैज्ञानिक ने ट्यूबलाइट का निर्माण किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊंचाई से झरने से गिरने वाले जल को झील में संग्रहित कर लेते हैं। इस जल की स्थितिक ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जा सकता है। यदि विद्युत उत्पादन में इस ऊर्जा का उपयोग न हो तो इस ऊर्जा को क्या कहेंगे। तो इसे कहेंगे ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। प्रारंभिक मान क्या होगा। तो प्रारंभिक मान जो हो जाएगा घट कर 1/4 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम जो था ये न्यूटन ने अपनी किताब जो लिखे थे प्रिंसिपिया में, उसी में गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे। जो कि कब दिए थे, तो ये दिए थे 1687 में। याद रखिएगा, ये गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिए थे। कब दिए थे, तो 1687 में। किस पुस्तक में दिए थे, तो ये प्रिंसिपिया नाम की एक पुस्तक थी, उसी में दिए थे। यही क्वेश्चन पूछ दे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होता है जी, कैपिटल जी, उसका मान कितना होता है। तो उसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। इसको हम लिख देते हैं, आप लोग याद रखिएगा, इस क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका जी का वैल्यू याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक पृष्ठ पर कार्य करने वाले बल को 2 गुना तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल को आधा कर दें तो दबाव हो जाएगा। तो दबाव जो हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। वायुमंडल के दाब पर हीलियम को एक दबाकर उसका आयतन आधा कर दिया जाए तो उसका दाब क्या होगा। तो उसका दाब जो हो जाएगा 2 वायुमंडल हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। किसी भौतिक राशि को मापकर इसे एन यू द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहाँ एन जनसंख्या मान तथा यू मात्रक है, तो सही संबंध क्या होगा। तो जो सही संबंध हो जाएगा इसका, वह डी नंबर हो जाएगा। एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/u हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 न्यूटन तथा 10 न्यूटन की परिणामी बल नहीं हो सकता है। यह जो नहीं हो सकता है, यह 4 न्यूटन नहीं हो सकता है। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वस्तु का माप 140 F है तब उसका ताप सेंटीग्रेड में क्या होगा। इसको सेंटीग्रेड में निकालने के लिए हम लिख सकते हैं C/5 इक्वल टू F-32/9। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका आ जाएगा 60 डिग्री। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बजटीय प्रणाली के जनक कौन है। बताना है कि बजटीय प्रणाली के जनक किन्हें माना जाता है। यह जो माना जाता है विल्सन को माना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये विल्सन जो थे, इनका पूरा नाम क्या था, तो जेम्स विल्सन थे, जिन्होंने 18 फरवरी 1860 को सर्वप्रथम बजट पेश किए थे। याद रखिएगा, सर्वप्रथम बजट किसने पेश किया था, तो जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1860 को। बजट होता क्या है, तो बजट जो होता है किसी सरकार के आय व्यय के साथ देश में वर्तमान आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। वस्तुओं का व्यय मूल्य परिवर्तन की दिशा के विपरीत केवल तभी होगा जब, तो देख लेते हैं तब क्या होगा। तो मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से कम है, तो गलत है। अगला, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के समान है, यह भी गलत है। अगला, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। मंत्रिपरिषद को कोई भी सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए भी मंत्री पद पर कितने समय तक रह सकते हैं। यह जो रह सकते हैं केवल 6 माह तक रख सकते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगर 6 माह के अंदर सदस्यता ग्रहण नहीं करते हैं तो उन्हें अपना पद छोड़ना होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारत के उन उपराष्ट्रपतियों के नाम बताएं जिन्होंने निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं वो, इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। डॉक्टर एस राधाकृष्ण,
एम हिदायतुल्ला और शंकर नारायण शर्मा जो थे ये निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। तो इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत में उपराष्ट्रपति पद का सृजन किया जाता है। तो यह अनुच्छेद जो है 63 है। अनुच्छेद 63 के तहत भारत में उपराष्ट्रपति पद का सृजन किया जाता है। यही क्वेश्चन पूछ रहे कि किस देश से उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान लिया गया है। तो यह जो लिया गया अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये जो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के सभापति होते हैं या पदेन सभापति, उन्हीं को कहा जाता है। इनका कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 5 साल का होता है। अगला क्वेश्चन है, साइबेरिया क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यह जो पाए जाते हैं कोणधारी पाए जाते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस सागर का नाम बताइए जो 3 महाद्वीपों के स्पर्श करता है। यह जो 3 महाद्वीपों को स्पर्श करने वाला सागर जो है भूमध्य सागर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये कौन कौन सागर को टच करता है? तो उत्तर में यूरोप को, दक्षिण में अफ्रीका को और पूरब में एशिया महाद्वीप को टच करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, उत्तर में यूरोप को, फिर वही क्वेश्चन पूछ दे दक्षिण में अफ्रीका को, उसके बाद पूरब में एशिया महाद्वीप को टच करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारस्परिक मांग की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? ये प्रतिपादन किए थे जेम्स एस मिल द्वारा। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोथल स्थित है, बताना है आपको कि लोथल कहाँ स्थित है। यह लोथल जो स्थित है खंभात की खाड़ी में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह लोथल जो है यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह रह चुका है। सिंधु सभ्यता का अगर पूछा जाए कि उस समय बंदरगाह कहाँ पाया गया, तो यह लोथल में ही पाया गया। ये लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल वर्तमान गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे स्थित है, जिसकी उत्खनन किसने किया था? इसकी खुदाई किए थे रंगनाथ राव ने। याद रखिएगा लोथल कहाँ है? तो गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वैदिक 10 ध्वजाओं के युद्ध दशराग युद्ध के नाम से जिसे जानते हैं किस नदी के तट पर लड़ा गया था? यह जो लड़ा गया था परुश्री नदी के तट पे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिफिन वस्तु के लिए एंजिल वक्र होता है, तो यह ऋणात्मक ढाल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एलोरा स्थित शैव के कैलाश मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो यह जो निर्माण कराया गया था राष्ट्रकूटों ने करवाए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगृह से स्थानांतरित कर पाटलिपुत्रा में स्थापित किए थे? ये स्थापित किए थे उदयन ने। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? आपको बताना है कि तालिकोटा का युद्ध जो है कब हुआ था। तो ये तालिकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 को हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये किसके किसके बीच हुआ था? तो ये विजयनगर और बहमनी के बीच में हुआ था। जो कि इसमें किसकी हार हुई थी? तो विजयनगर का इसमें हार हो गया था, जिसके बाद विजयनगर का पतन हुआ। इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चमकीला अधातु है? इसमें बताना है कि जो दिया गया है इसमें कौन चमकीला अधातु है। तो इसमें अधातु जो है आयोडीन है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नए मोटर वाहन संशोधन अधिनियम कब के मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया? तो यह जो संशोधन किया गया है 1988 के अधिनियम को संशोधित किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच कब प्लासी का युद्ध हुआ था? जो उस समय मुगल सम्राट कौन थे? तो बताना है कि प्लासी का युद्ध जो हुआ था उस समय मुगल सम्राट कौन थे। तो उस समय मुगल सम्राट जो थे वो आलमगीर द्वितीय थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जान लेते हैं कि प्लासी का युद्ध हुआ कब था। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था 23 जून 1757 को। याद रखिएगा प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को। किसके किसके बीच में? तो अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। तो उस समय जो सम्राट जो थे आलमगीर द्वितीय थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण का प्रस्ताव 1901 में रखा गया था? यह जो रखा गया था कर्जन के काल में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। आपको बताना है कि महात्मा शब्द गांधी जी के नाम के पहले कब जोड़ा गया था। यह जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
ये चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1917 में। यही क्वेश्चन पूछ दे कि यह महात्मा किसने कहा था? ये महात्मा जो कहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहे थे। याद रखिएगा, महात्मा गांधी के आगे महात्मा जो शब्द जुड़ा वो महात्मा किसने कहे थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहे थे। यही रविन्द्रनाथ टैगोर के महात्मा गांधी ने गुरुदेव कहे थे। याद रखिए, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के किसने कहा था? तो वो महात्मा गांधी ने कहे थे। फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता कहे थे सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र भू अवशेषित देश कौन सा है? तो भू अवशेषित देश जो है यह हो जाएगा लाओस। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाला अति प्रबल और बर्फीले पवनों को कहा जाता है? यह जो कहा जाता है बर्फीली तूफान कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस हवा से हल्की होती है? बताना कि कौन सा गैस इसमें जो है हवा से भी हल्की होती है। हवा से हल्की होने वाली गैस जो है हाइड्रोजन है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये हाइड्रोजन जो होता है इसका घनत्व कितना होता है वायु में? तो इसका घनत्व वायु के घनत्व का 1/4 होता है। याद रखिएगा, 1/4 वायु के घनत्व का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैक्टस में पाया जाने वाला कंटक होता है। तो इसमें जो कंटक पाया जाता है वो रूपांतरित पत्तियों का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो यह जो पाया जाता है विषुवतीय क्षेत्र में पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये विषुवतीय क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो यह मुख्यतः 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में स्थित है। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस एक परमाणु होता है? बताना है कि इसमें से कौन सा गैस जो एक परमाणु गैस होता है। तो यह जो गैस होता है वह हो जाएगा रेडॉन गैस। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह रेडॉन गैस जो है ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, बाकी इसके अलावा जो भी है वो वायुमंडल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाक जल संधि कहाँ स्थित है? बताना है पाक जल संधि कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है भारत श्रीलंका के मध्य। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टोरेज बैटरी में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? बताना है कि स्टोरेज बैटरी जो होता है उसमें कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। यह प्रयुक्त जो होता है लेड होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि प्राथमिक सेल जो होता है उसकी रासायनिक ऊर्जा को किसके बदल दिया जाता है। तो ये प्राथमिक सेल का रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण होता है। आपको प्रोटीन संश्लेषण क्या होता है? तो यह जो प्रोटीन संश्लेषण होता है यह हो जाएगा आपको राइबोसोम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साबुन का निर्माण होता है। बताना है आपको साबुन का निर्माण कहाँ होता है। तो यह जो निर्माण होता है वनस्पति तेल में, सही है। अगला है जंतु चर्बी से, ये भी सही है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी पक्षी करे न काम का रचयिता है। तो इसके रचयिता जो है मालुक दास हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? बताना है आपको स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इनका मूल नाम क्या है। तो इनका मूल नाम जो था मूल शंकर था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो है यह किसकी स्थापना किए थे। तो आर्य समाज की स्थापना जो था स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे। ये कब किए थे? 1875 में बम्बई में किए थे। वही फिर क्वेश्चन पूछ दे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो था 1824 में काठियावाड़ के मोराबी राज्य के टकराव में हुआ था। यही क्वेश्चन पूछ दे कि वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था। तो ये वेदों की ओर लौटो का नारा जो था ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रियोन का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कि फ्रियोन का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ये किया जाता है विलायक के रूप में, सही है। अगला परिक्षेपक के रूप में, ये भी सही है। अगला प्रशीतक के रूप में, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। ये फ्रियोन क्या होता है? तो फ्रियोन जो होता है, फ्रियोन को हम लोग एक अन्य नाम से जानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के नाम से जानते हैं, जिसका उपयोग जो प्रशीतक या रेफ्रिजरेटर में हम लोग यूज करते हैं। ये जो CFC गैस होता है हरित गृह कार्बनिक यौगिक है जो ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि ओजोन क्षरण में सबसे मुख्य गैस कौन सा होता है। तो वो CFC ही होता है।
ये CF यही क्वेश्चन पूछ दे कि ओजोन क्षरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन क्षरण दिवस जो है वो 17 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया जाता है? यह जो अनुसरण किया गया अमेरिका का, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए आयु संबंधी अर्हता क्या है? तो ये आयु संबंधी जो अर्हता है वो हो जाएगा आयु 30 वर्ष से कम न हो, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये राज्यसभा का किस अनुच्छेद में चर्चा है? तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना की या इसकी गठन का प्रावधान किया गया है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि राज्यसभा का पहली बार गठन कब किया गया था? तो इसकी गठन जो किया गया था 3 अप्रैल 1952 में किया गया था। याद रखिएगा, पहली बार राज्यसभा का गठन कब किया गया था? तो 3 अप्रैल 1952 में। ये राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन है, इसका कभी विघटन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कब भंग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर, जो कि यही आंसर सही है, इसका आंसर जो जगह ए नंबर जगह, प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल भंग कर सकते हैं। ये किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद 85 में उपबंध है कि प्रयोग पे लोकसभा भंग कर सकते हैं। यही क्वेश्चन पूछ रहे कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं? यह अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? तो देख लेते हैं, पहला दिया गया सरकारी उपक्रम समिति जिसमें होते हैं। अगला है लोक लेखा समिति, इसमें भी होते हैं। अगला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति, इसमें भी होते हैं। तो उपयुक्त सभी में लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि यह लोक लेखा समिति है, लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? यह जो मंजूर किया जाता है विधान मंडल के द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन सा है जिसका मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? सबसे अधिक हानि वाला जो है देनदार होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। मुद्रास्फीति में क्या होता है? तो मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं, इस वजह से देनदार की इसमें घाटा हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित? बताना है आपको दलाल स्ट्रीट जो है कहाँ स्थित है। यह जो स्थित है यह मुंबई में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। दलाल स्ट्रीट जो है यह मुंबई में शेयर बाजार का जो है उसी को हम लोग दलाल स्ट्रीट कहते हैं। तो ये मुंबई में स्थित है। यही क्वेश्चन पूछ रहे कि एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है? तो इस सबसे पुराना जो शेयर बाजार था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था, जो कि इसका कब स्थापना किया गया था? तो इसका स्थापना 1875 में किया गया था। यही क्वेश्चन पूछ दे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है उसकी स्थापना कब किया गया था? तो उसकी स्थापना 1992 में किया गया था। अब आगे मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसका हम आंसर बता दे रहे हैं। 59 का आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। 70 का आंसर जो हो जाएगा वो भी सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, 71 का आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, 73 का आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, 74 का आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हिंदी का है देखते हैं क्या दिया गया है। निम्न में से कौन से समूह वाचक संज्ञा नहीं है? इसमें बताना है समूह वाचक संज्ञा इनमें से कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं, जो दौड़ है यह समूह वाचक संज्ञा नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह आप ही चला गया। यहाँ आप सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? यह जो उदाहरण है पुरुषवाचक का है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में कौन सा अवयव है? इसमें जो अवयव हो जाएगा इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी नंबर, भर जो हो जाएगा ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? यह जो स्वर्ण पदक जीते हैं अमन सहरावत जीते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अप्रैल 2023 में चलाया गया ऑपरेशन कावेरी क्या है? बताना है कि ऑपरेशन कावेरी क्या है। तो ऑपरेशन कावेरी जो है यह इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत के द्वारा बचाव अभियान जो था वो ऑपरेशन कावेरी के नाम से चलाया गया था। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है विश्व पृथ्वी दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 अप्रैल को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि पहली बार विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था? यह 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था। याद रखिएगा 22 अप्रैल 1970 को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पहली बार पृथ्वी दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन पादप वृद्धि निरोधक हार्मोन्स है? यह जो हार्मोन है यह एब्सेसिक अम्ल है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कोशिका ग्लूकान नामक हार्मोन को स्रावित करती है? यह जो स्रावित करती है अल्फा कोशिकाएं करती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। बताना है कि ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे संबंधित है? तो इसका संबंध जो है दूध उत्पादन से है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि ऑपरेशन फ्लड को और किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो इसे हम लोग श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो श्वेत क्रांति के जनक जो थे डॉक्टर वर्गीज कुरियर थे। याद रखिएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियर किसके जनक थे? तो ये थे दूध उत्पादन या श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड से थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक फल है? इसमें बताना है कि कौन सा एक फल है। तो देख लेते हैं, आलू जो कि एक सब्जी है, मूली जो कि ये भी सब्जी है, शकरकंद ये भी, भिंडी जो एक फल है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोब पर भारत की स्थिति किन उत्तरी अक्षांश के बीच है? बताना है कि उत्तरी अक्षांश किन के बीच में भारत की स्थिति है। तो भारत की स्थिति जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देता है कि किसके किसके बीच पूर्वी देशांतर में स्थित है? यह स्थित है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 95 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में यह भारत स्थित है। यही क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत की पूरब से पश्चिम के बीच में विस्तार कितना है? तो पूरब से पश्चिम जो विस्तार है 29-33 है। याद रखिएगा 2933। याद करने के लिए आप 29-33 याद रख सकते हैं। वही क्वेश्चन पूछ देंगे उत्तर से दक्षिण का क्या है? तो उत्तर से दक्षिण जो है 32-14 है। याद रखिएगा उत्तर से दक्षिण जो है 32-14 है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछ देता है ये सब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन मिट्टी पौधे के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? इसमें बताना है कि पौधे के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी इसमें कौन है? तो इस सबसे उपयुक्त जो होता है दोमट हो जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नारियल, काजू, रबड़ के पेड़ अधिक कहाँ मिलते हैं? यह जो मिलते हैं मालाबारी तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये मालाबार तटीय क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो यह केरल के क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? यह जो दिया गया है 3 लोगों को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन है। तो पूर्वी तट पे जो पतन है पारादीप और हल्दिया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये पारादीप कहाँ है? तो पारादीप जो है उड़ीसा में है और हल्दिया कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है? यह जो घनत्व कम होता है कर्क का कम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो प्रथम प्राप्तकर्ता जो थे विश्वनाथ आनंद थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गन्ना समांतर डैश से उगाया जाता है। बताना है आपको कि गन्ना जो समानते हो किससे उगाया जाता है? यह जो उगाया जाता है वह कटे हुए टुकड़े से, गन्ना के टुकड़े जो काट काट के उसको बोया जाता है उसी से उगाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? यह जो भारत का स्थान है 107वां है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही पूछ देता कि 2021 में कितना था? तो 2021 में 101वें स्थान पे था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसके आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है?
यह जो हो जाएगा हीलियम, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको ज़रूर दबा लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। आइए देखते हैं आगे। इंग्लिश का क्वेश्चन है जिसका 96 नंबर, इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर फिलिंग द ब्लैंक्स फिलअप करना है, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, 97 का आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 98 नंबर, 98 का आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, 99 का आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, 100 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।